अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 यूनिट नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे आप लोग जो पहले मैंने आपको थोड़ा सा लेक्चर दिया था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, और मैंने बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास बैलेंस इस्टेब्लिश करना, बैलेंस इस्टेब्लिश्ड बिटवीन केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपने क्या चीज़ पढ़नी है कि रिएक्शंस के अंदर कैसे बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश्ड होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको याद होना चाहिए बैलेंस, और केमिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्शंस को। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब हम जब बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो इसकी एक कॉमन से एग्जांपल है। उससे पहले हम लोगों ने जब बात की थी कि रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्शंस के अंदर जो कि लेफ़्ट साइड पर लिखे जाते हैं, और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम कहते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 है प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O गोज़ टू। ठीक है, अब यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है, ये किस वक्त इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगा? ये उस वक्त इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगा जब कंसनट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट या कंसनट्रेशन जो होती है ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वो जो कंडीशन हमारे पास होगी वो क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों साइड्स पर जो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट या कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। दैट स्टेट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक हो गया। आपने फिर रिएक्टेंट्स का भी पढ़ लिया था, मैंने आपको प्रोडक्ट्स का भी बता दिया था। अब हमने पढ़ना है कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा जी, कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है बेटा? कंप्लीट रिएक्शन हमेशा आपने याद रखना है कि इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन होता है, इसमें तमाम के तमाम जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली सारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। जो कंप्लीट रिएक्शन होता है, कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। जबकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो है वो अमाउंट उसकी रिएक्टेंट्स की भी जो है वो मौजूद होती है, और वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जबकि कंप्लीट जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है, और इसमें सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। एक चीज़ ये होगी। दूसरे बेटा आपने इसमें पढ़ना है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोग नीट नोटबुक के ऊपर आप इसको करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले जो है वो एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि हमारी जो है वो नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, हमारी नेचर में भी इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश करता है। कैसे इस्टेब्लिश करता है? देखिए यहाँ आपकी बुक में पेज नंबर है हमारे पास 2, जिसमें देखिए वो बता रहा है इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। ह्यूमंस जो हैं वो क्या इनहेल करते हैं? ह्यूमंस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और किससे इनहेल कर रहे होते हैं? प्लांट से। ठीक है, तो प्लांट्स है वो हमें रिएक्टेंट दे रहा है ऑक्सीजन। ह्यूमंस आगे से क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को इनहेल करके क्या चीज़ एक्सहेल कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो दोनों में बैलेंस है। एक जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न कर रहा है। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की जो है वो टाइप है कि यहाँ पर बैलेंसिंग हो रही है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो उसकी कंसनट्रेशन जो है इक्वल हो रही है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक हो गया, एक ये चीज़ होगी। दूसरा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। ठीक है, दोनों के डिफरेंस पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ज़रा, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्शन। मेरे पास एक जो है वो रिएक्शन चल रहा है। जैसे अगर मैं ये बात करती हूँ जी रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है AH2 प्लस I2। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन करवाया और ये चीज़ मेरे पास बन गई 2HI। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की भी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट। अच्छा जी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के हम पहले पढ़ लें।
H2 प्लस I2 ये रिएक्ट किया और आपके पास 2HI बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्लीट रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन ठीक हो गया। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट्स जो हैं कैन नॉट रिकम्बाइन, दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होंगे और हमें दोबारा से ये चीज़ नहीं मिलेगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स हमें दोबारा से ये रिएक्टेंट्स नहीं देंगे। ये सिंगल एरो रिएक्शन होगा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इसको हम कंप्लीट रिएक्शन भी कहेंगे। वो कंडीशंस के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, लेकिन इस टाइम पर ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों इरिवर्सिबल रिएक्शन है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होंगे और ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो इसी का मैं अगर बना देती हूँ रिवर्स रिएक्शन 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने दोबारा से इनका रिएक्शन करवाया, इनकी ब्रेक डाउन हो गई और ये मुझे दे देंगे प्रोडक्ट H2 प्लस I2। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा रिएक्शन हो गया? ये भी मेरे पास कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ये देखो ये रिएक्शन आपस में कंबाइन किए तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। कौन सा रिएक्शन था? फॉरवर्ड रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो है दोबारा से रिकम्बाइन हो रहे हैं। अभी मैंने रिवर्सिबल में बताया, रिवर्सिबल नेम से ही आपको पता चल रहा है रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इरिवर्सिबल का रिएक्शन का मतलब है कि इसमें रिवर्स नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो मैंने ये प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास रिवर्सिबल है, ये रिवर्स होगा और दोबारा से हमें क्या चीज़ दे देगा? ये दोबारा से हमें रिएक्टेंट दे देगा। प्रोडक्ट्स हमें दोबारा से क्या चीज़ दे देंगे? रिवर्स रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स दे देंगे। इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हमें क्या देंगे? रिएक्टेंट देंगे। एक चीज़ याद रखनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट देंगे और जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स हमें रिएक्टेंट दे देंगे। ठीक है, अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स हो जाएगा। इन रिएक्शंस को अगर मैं इकट्ठा लिखती हूँ तो H2 प्लस I2 रिएक्ट हुए, फॉरवर्ड डायरेक्शन मैंने F से रिप्रेजेंट कर दिया, आगे की तरफ मूव कर रहा है 2HI। Irreversible reactions are those in which products do not recombine to form the reactant। अब अगर यही जो है वो अब आपके पास रिवर्स हो रहा है, यही आपके पास क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। ये दोबारा से आपको क्या चीज़ दे रहे हैं? H2 प्लस I2। तो ऐसा रिएक्शन इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। और ये जो डबल एरो से रिप्रेजेंट किया गया है ये सारे का सारा रिएक्शन आपके पास क्या कहलाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन आपने याद रखना है 2 डायरेक्शंस में मूव करता है, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड। नाम से याद रखना है रिवर्स हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और क्या चीज़ दे देंगे? कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। और बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या है? प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, दोबारा से जो है वो उनकी रिकम्बाइन और डिकम्पोज, टूट फूट का शिकार होंगे या दोबारा से आपस में जुड़ेंगे, डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। आई थिंक कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे पास देखें एक रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस I2 और 2HI, ये हमें जो है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकम्बाइन और कैन नॉट डिकम्पोज, ना तो टूटते हैं और ना ही बनते हैं। ठीक हो गया। और जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और डिकम्पोज होते हैं और क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट्स के बना देते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से कि इसमें 2 डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट्स, जबकि प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन में होती हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ सिंगल एरो रिएक्शन होता है। इसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, रिकम्बाइन होते हैं, दोबारा से जुड़ते हैं, या डिकम्पोज होते हैं, दोबारा से टूटते हैं। किस लिए टूटते हैं?
टू फॉर्म द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होंगे क्या बनाने के लिए, रिएक्टेंट बनाने के लिए। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, इसमें प्रोडक्ट ना तो दोबारा से आपस में जुड़ते हैं और ना ही टूटते हैं, क्या चीज़ बनाने के लिए, टू फॉर्म द रिएक्टेंट, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दीज रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कंप्लीट नहीं होते। देखो ये रिएक्शन हुआ फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ठीक है, तब क्या होगा, जब इसने दोबारा से रिएक्टेंट बना दिया, रिएक्टेंट फिर से कंबाइन होंगे, क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट बन गया वो दोबारा से बैकवर्ड आएगा और फिर से आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रिएक्टेंट्स जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में वो बनाते हैं प्रोडक्ट, और अगेन जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना देते हैं रिएक्टेंट, और ये प्रोसेस चलता रहता है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, दीज रिएक्शंस गो टू कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रिएक्शन लिख दिया H2 + O2, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये आपके पास वाटर बना देगा। ठीक है, अब वाटर जो है उसको अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की जाएगी तो ये वाटर ही रहेगा, ये दोबारा से डिकम्पोज नहीं होगा, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऐसा जो रिएक्शन होता है जो कि सिंगल डायरेक्शन होता है, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल एरो आपने सिर्फ सिंगल एरो लगा दिया, आपने डबल एरो नहीं लगाया, तो वो आपका रिएक्शन पूरे का पूरा क्रॉस हो जाएगा। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो, इस तरह से बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अभी मैंने आपको बताया जो रिवर्सिबल होते हैं वो बोथ डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड में और रिवर्स में। रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। जबकि ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं दे प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, आगे को मूव करते हैं, पीछे को रिवर्स नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे कोट की थी, H2 + I2 2HI, H2 + I2 2HI। ये मेरे पास जो है वो देखिए मैंने यहाँ पे डबल एरो लगा दिया तो ये रिवर्सिबल, सिंगल एरो लगाया तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन बन गया। ठीक है, अब हम जो है बेटा बुक से पढ़ लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे बेटा आपको प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन दी गई है, इसको आपने हाईलाइट करना है, एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन है, यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो यहाँ पर बता दी गई है। मैंने आपको जो है वो यहाँ तक पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम जो है वो आगे चलेंगे। यहाँ पे एक आपने क्वेश्चन लिख लेना है इस पोर्शन के ऊपर, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन and give any one example with the help of graph। ये आपने